बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और बैक टू बैक हत्याएं हो रही है। बात करें तो पटना सिटी में भी बैक टू बैक हत्या हुई, तो वहीं दानापुर में दीपक मेहता जो जदयू के नेता हैं उनकी भी हत्या हुई है। इसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस में चिंताएं बढ़ चुकी है, जिसको लेकर बिहार के डीजीपी अचानक गांधी मैदान थाने में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के बीच जो है बैठक हुई, जिसको लेकर गांधी मैदान थाने प्रभारी की कई टूटियां पाई गई। उसको लेकर उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। स्टेशन डायरी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाया था, जिसको लेकर पुलिस महकमे में इस बात की जो है पूरी तरीके से जांच की गई और बिहार के डीजीपी ने जब जांच की तो कई टूटियां पाई गई। इसको लेकर बिहार के डीजीपी ने बड़ा एक्शन लिया है और गांधी मैदान थाने प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया है। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जिसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ संसाधन होने के बावजूद भी अपराधियों का लगातार बोलबाला देखा जा रहा है और उसके बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसीलिए हमने आज थाने का निरीक्षण किया है और कई थानों का निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर बिहार के डीजीपी ने क्या कुछ जानकारियां दी है बैठक करने के बाद और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के बाद क्या कुछ कहा है बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने, वो पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ आने का पर्पज़ ये है कि हम लोग बहुत तरह के निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। वो निर्देश किस हद तक ज़मीन पर उतरे उसको देखना पहला काम। दूसरा काम ये है कि हम ये देखने आए हैं कि थाना में रिसोर्स पोजीशन की अगर कोई कमी है तो उसको हर हालत में पूरा किया। तीसरा हम ये देखने आए हैं कि क्या थाना जो है वह हमारे नागरिकों के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो उसमें है या नहीं। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखने आए हैं जो रिकॉर्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी अपेक्षाओं को डायरेक्टली उससे जोड़ता है। उन रिकॉर्ड्स की अद्यतन स्थिति हर हालत में रखनी चाहिए और वो अगर कमी रह जाती है तो उससे उसका नेगेटिव जो असर है वो हमारे नागरिकों पे पड़ता है और हमारी पुलिस की छवि पे पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए और अपने अधीनस्थों से बात करने के लिए, उन्हें कोई दुख तकलीफ है वो सुनने के लिए और किस तरह से चीज़ों को और अच्छा बनाया जाए, इन सब के मद्देनजर मैं यहाँ थाने पर आया हूँ। आपने क्या पाया सर? मैं यहाँ गांधी मैदान थाने पर भी आया हूँ और साथ में मैं ट्रैफिक थाने में भी गया। जो हमारा ट्रैफिक थाना है उसकी भी कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को भी दूर जो है वह किया जाए। क्या मुख्य कमियां देखने को मिली आपको? किसी जिले के थाने में जाएंगे और चेक करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वरीय पदाधिकारी वो थानों में ज़रूर जाएंगे, वो लोगों से भी और ज़्यादा मिलेंगे और थानों की फंक्शनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो सुधार जो संभव है वो किया जाएगा। लोगों से मिलने का भी एक जरिया जो है वो थाने में बैठना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो लोग सुबह से शाम तक रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे कनीय पदाधिकारी हैं, उनका जो वेलबींग है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो मन से मजबूत रहें, तन से मजबूत रहें, तभी वो अच्छे से अच्छा काम कर पाए। बिहार में देखने आए थे, क्या आपने क्या पाया उन चीज़ों में? मैंने कुछ चीज़ों में कमियां पाई हैं। मैंने उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए हैं और एक बड़ी कमी के लिए मैंने एक पदाधिकारी पर बहुत मजबूत कार्रवाई कर दी। सर, विधि व्यवस्था चौपट है बिहार में, आखिर पुलिस फेलियर क्यों है? पटना की विधि व्यवस्था चौपट है एकदम। इसमें मुझे दो बात कहनी है। पहली बात तो ये है, अगर आप डेटा देखेंगे, डेटा में हमारा बहुत ज़्यादा सुधार है। पटना की अगर बात है, पटना के अंदर ये जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत दुखद घटनाएं हैं। इनको हम पूरी ताकत लगा के इनको उद्भेदन में लगे हुए हैं और इन पे हम अच्छे से अच्छी जो कार्रवाई है वो करेंगे। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पुलिस की ज़िंदगी में होते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं इस पर कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सारी की सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। मैं मानता हूँ गंभीर घटना है, दुखद घटना है, इस पर पूरी ताकत लगा के काम किया जाएगा और जो परसेप्शन है विधि व्यवस्था के प्रति, उस परसेप्शन को हर हालत में और ज़्यादा सुधारा जाए। सर, जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, आपको नहीं लग रहा अपराधी सामने से पटना पुलिस को चैलेंज कर रही है? अब
नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। अगर डेटा आपको चाहिए 2021 में हमारे हत्या के केस में 350 कांडों की कमी आई है, हमारे रेप के केस में कमी आई है, हमारे किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में कमी आई है, हमारे डकैती के केस में कमी आई है। हाँ, कुछ शीर्षों में जैसे चोरी में वृद्धि हुई है, हमारे रोड के लूट में जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश हमारे हेड्स में वो कमी आई है। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इतनी बात है कि इस तरह के गंभीर घटनाओं से परसेप्शन जो होता है पुलिस के प्रति वो बहुत ही नेगेटिव बनता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इन घटनाओं में हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा काम कर लिया है और बहुत जल्दी जो अपराधी हैं वो सब पकड़े सर। तो आपने सुना कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि हमारे पास सब कुछ संसाधन होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको लेकर टूटियां पाई गई तो गांधी मैदान थाने प्रभारी पर जो है हमने सस्पेंड किया। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।